Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 English worksheet number 27 जो अब 5 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं यू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ लेटर। एक ऑनलाइन न्यूज़ लेटर की जो इन्फॉर्मेशन है जो लिखा गया डेविड पैरेल के बारे में अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड के बारे में। ठीक है, तो ये हमने पैसेज जो है वो पढ़ना है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड वाज asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, मार्गरेट मेड, उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप सिविलाइजेशन को यानी कि विकास को या ठीक है उसको पहला मतलब साइन क्या मानते हो कि पहला साइन क्या होता है कि कोई भी जो देश है वो विकसित है, ठीक है, सिविलाइज्ड है। तो मेड सेड द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फेम्यूर, ए बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की बोन के अंदर एक थाई होती है जिसको फेम्यूर बोला जाता है, उसको उन्होंने कहा कि वो सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइन है। इट ब्रोक एंड देन हील्ड, वो टूट जाती है उसके बाद में हील हो जाती है अपने आप। ठीक है, उसके इट मीन्स दैट वन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। इसका मतलब क्या है, देखो वो टूटी और टूटने के बाद में सही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान ने उसकी देख रेख की है, उसका जो है वो रख रखाव अच्छे से किया है। ठीक है, सो उसके बाद में क्या है, इन द एनिमल किंगडम इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज। एनिमल किंगडम में क्या होता है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो मर जाता है। एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर। वो क्यों मर जाता है, क्योंकि अगर पैर की हड्डी टूट गई, ठीक है, तो उसको क्या होगा, मार दिया जाएगा। क्यों, वो दूसरे किसी का शिकार बन जाएगा, वो जो खतरा है उससे दूर भाग नहीं सकेगा। और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, अब नदी पे पानी पीने जाएगा। और मोस्टली जो शिकार किया जाता है जैसे शेर है या चीते हैं जो शिकार करते हैं, तो वो वहाँ पे जाके शिकार करते हैं जहाँ पे बाकी जो एनिमल्स हैं वो पानी पीने आता है, उस नदी के ऊपर, उस तालाब के ऊपर। तो जब उसकी पैर की हड्डी टूटी हुई होगी, फेम्यूर टूटी हुई होगी, तो वो भाग नहीं सकेगा। ठीक है, और हंट फॉर फूड, या फूड को हंट करने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए, इट बिकम समवन एल्स फूड। जैसे मान लो कोई शेर है उसकी टांग टूट चुकी है, या कोई चीता है उसकी टांग टूट चुकी है, या कोई लोमड़ी है वो अपने शिकार पे निकली है पर उसकी टांग टूट चुकी है, तो शेर उसको मार के खा जाएगा। ठीक है, वो किसी और का शिकार बन जाएगा। सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट हैज़ ब्रोकन लेग्स बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील। अब आदमियों में तो क्या हुआ, अगर किसी की बोन टूटी तो उसकी देख रेख की गई, उसकी देखभाल की गई, तो उसकी जो बोन है वो हील हो गई। बट एनिमल्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, उसकी कोई देख रेख नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी बोन जो है वो हील नहीं, उसकी हड्डी जो है वो हील नहीं हुई और वो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग समवन एज थ्रू डिफिकल्टी मीन्स दैट वी आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर कोई मुश्किल में है, कोई दर्द में है, अगर हम उसकी सहायता करते हैं तो वही जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पार्ट कहलाती है। ठीक है, वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स बी सिविलाइज्ड। और हम ह्यूमंस हैं जो दूसरों को सर्व भी कर सकते हैं। वी सर्व अदर्स, दूसरों की जो है उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, और बी सिविलाइज, हमें सिविलाइज जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद में है सभ्य जो नागरिक होते हैं ना, सभ्य नागरिक। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता की। किसी की सभ्यता की क्या निशानी है, तो सभ्यता की निशानी इन्होंने बोला कि कोई मान लो आपके जो पैर की हड्डी है, थाई की हड्डी, वो टूट जाती है, तो मानव सभ्यता ये कहती है कि उसके इंसान की लोग देख रेख करते हैं, उसके परिवार वाले या कोई रिश्तेदार देख रेख करता है तो वो सही हो जाती है। पर जो एनिमल्स होते हैं वो इतने सभ्य नहीं होते हैं, तो इसलिए उसकी जिस एनिमल की हड्डी टूट जाती है उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उन्होंने बोला हेल्पिंग समवन एज थ्रू डिफिकल्टी मीन्स दैट वी आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम मानव सभ्यता जो है उसका पार्ट है। वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स। तो हम जो है वो ह्यूमंस, मानव पे तब हैं जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं और सभ्य रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है ये ईरा बायोक जो है द बेस्ट केयर पॉसिबल, ए फिजिशियन क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ। यहाँ से ये उसको उठाया गया पैराग्राफ को। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन। इसको देखो, इसको पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना की, कोविड-19 जो चल रहा है, वो हमारे दिमाग में आते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे मानव जो हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है। तो आपने डिसाइड किया है कि आप अपने कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट है ऑफ योर कॉलोनीज
टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनी, यानी कि जो आपकी कॉलोनी में RWA है, यानी कि RWA है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि जो उस कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं उनके भले के लिए जो एसोसिएशन बनाई जाती है उसके प्रेजिडेंट को आपने क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनिंग ए प्लान दैट यू हैव डिजाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड। ठीक है, राइट ए लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता। आपने ये लेटर 100 से 120 वर्ड्स की लिखनी है और नीचे अगर आप लड़का हो तो अपना नाम अमित लिखोगे और अगर आप लड़की हो तो नीचे अपना नाम अमिता लिखोगे। ठीक है, सो ये लेटर लिखनी है। तो देखते हैं, मैंने जो लेटर लिखी है मैं आपको दिखा देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो ये है लेटर जो हमने लिखी है प्रेसिडेंट ऑफ RWA को। ठीक है, तो टू द प्रेसिडेंट, किसका प्रेसिडेंट है, RWA यानी कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, आप इसके ब्रैकेट में RWA भी लिख सकते हो। ठीक है, वेलकम अपार्टमेंट्स, कोई भी जिस कॉलोनी में आप रहते हो वो लिख दो, चाहे कोई भी कॉलोनी लिख दो, गोकुल धाम कॉलोनी लिख दो, सबको पता है वो तो। ठीक है, दिल्ली 5 सितंबर 2020, जिस दिन लिखा उस दिन की डेट। तो हमने क्या लिखा, टू द प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वेलकम अपार्टमेंट्स दिल्ली 5 सितंबर 2020। ओके, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम, द सब्जेक्ट इज टू एक्सप्लेन माई प्लान टू हेल्प पीपल इन आर नेबरहुड, हमारे आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस के जो लोग हैं उनको हेल्प करना ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, ये सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपना लेटर। उसमें लिखा डियर सर, प्रिय सर या प्रिय महोदय, या आप कुछ भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो। एज वी ऑल नो दैट द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द फैटल डिजीज नेम कोरोना। कोरोना causes a pandemic situation in all over the world. So during this lockdown situation, we need to help the people living in our neighborhood. For this, I have a plan which I want to share with you. तो मेरे पास एक प्लान है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लान के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि वी ट्राई टू हेल्प देम विद सम ऑफ स्मॉल एवरीडे थिंग्स, कि क्या हम क्या कर सकते हैं, कुछ उनको रोज़मर्रा की चीज़ें जो रोज़ उनके घरों में यूज़ होती है वो प्रोवाइड करके हम उनको हेल्प कर सकते हैं। कैसे, ग्रोसरीज दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं जो बीमार हैं और बाहर नहीं जा सकते, मनी शेयर कर सकते हैं कि कई लोगों की जो जॉब है वो कोरोना के अंदर चली गई है तो वहाँ से हम मनी को शेयर कर सकते हैं। वी विल डोनेट मास्क, हम मास्क, सैनिटाइज़र और सैनिटरी पैड्स जो हैं इन आर कॉलोनी वो डोनेट कर सकते हैं ताकि लोगों की जो लिविंग है वो हेल्दी रहे। ठीक है, जो बाहर नहीं जा सकते हम उनको ग्रोसरी दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है हम थोड़ा बहुत पैसा कोई फंड रेज करके पैसा कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों को मास्क दे सकते हैं, सैनिटाइजर्स दे सकते हैं ताकि वो बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें। और जो वीमेंस हैं उनके लिए हम सैनिटरी पैड्स जो है ताकि उनकी जो हेल्थ है वो सही रहे, तो वो हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस गाइडलाइंस, और हम लोगों को क्या करेंगे, कुछ वॉलंटियर्स की ड्यूटीज़ वगैरह लगा के हम लोगों को अवेयर करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, वो कैसे फैलता है, उससे कैसे रोका जाता है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्सेंट ऑन दिस एट द अर्लीस्ट एंड ओब्लिक, मैं आपका विचार इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। अर्लीस्ट यानी कि जल्द से जल्द, और ओब्लिक का मतलब आप ओब्लिक में मतलब लेके चल सकते हो कि आप अच्छा या सराहनीय कुछ जो है निर्णय वो जो है वो लेंगे। उसके बाद में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अब मैं लड़की हूँ तो मैंने अमिता लिख दिया, अगर आप लड़के हो तो वहाँ पे अमित लिख दो। ठीक है, सो ये थी हमारी वर्कशीट की एप्लीकेशन, सॉरी लेटर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। देखो, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जो हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं, यहाँ पे किसी एसोसिएशन को लिखा जा रहा है तो हम इधर उधर की बातें, तुम कैसे हो, तुम्हारे पापा कैसे हैं, ये नहीं पूछ सकते, डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आओ। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे का पार्ट आपको दिखा देती हूँ। उसके आगे का पार्ट है डियर सर के बाद में फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस, आप इसको नोट डाउन करें स्क्रीनशॉट लेके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस, और इसी के साथ जो हमारी है यूअर्स फेथफुली के बाद में आपने अपना नाम ही लिखना है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये लो देख लो यहाँ से, और ये यहाँ पे फिनिश्ड। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो फिनिश होती है यहाँ पे।